अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्ते। सऊदी अरब के अंदर मैंने कम से कम 10 साल गाड़ी चलाई, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम ड्राइवर भाइयों को बाहर विदेश में गाड़ी चलाने का या इंडिया में गाड़ी चलाने का ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक कितना नुकसान होता है। आपने देखा होगा, करीब 3 महीने से मैं बहुत परेशान रहा। मेरी जो है डिस्क स्लिप हो गई थी, और डिस्क स्लिप होने के साथ जो है ना, मेरी जो है ना नसें जो हैं पैरों की, वो उसके अंदर दब गई थी। और मुझे इतनी परेशानी हुई थी, इतनी परेशानी हुई थी कि मैंने ना जाने कितने हकीमों को, कितने डॉक्टरों को, और ना जाने क्या क्या मैंने हथकंडे आजमाए ठीक होने के लिए, जो इंसान करता है। अब मरता क्या नहीं करता, कहीं से आराम नहीं मिला। तो ऐसे ही बस मुझे काम था दुबई के अंदर, तो मैंने सोचा कि यार चलो दुबई भी होकर आता हूँ थोड़ा सा, और वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट कराता हूँ, जो कुछ फ़र्क लगता है। तो जब मैं दुबई में गया तो मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे लिए मर्सिडीज कार लेकर आए। मर्सिडीज कार, मर्सिडीज कार में जब मैं बैठा तो तुम मेरा यकीन करना कि मुझे बहुत दिक्कत हुई बैठने में, क्योंकि उसका जो हिस्सा था ये वाला थोड़ा ऐसे था, टेपर में, ऐसे टेपर में था, ऊपर को था। तो उन्होंने कहा सादाब भाई, इसमें जो है ना 5 से 6 बटन है सीट को कंट्रोल करने के लिए। आप इसे आगे भी कर सकते हैं, आप इसे खड़े भी कर सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जब मैंने उन बटनों का इस्तेमाल किया तो ये समझ लो कि दर्द मेरा बिल्कुल जीरो चला गया। ना कोई दर्द रहा, ना कोई चुभन रही, ना कुछ रहा। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार जितने भी गल्फ़ के अंदर हमारे भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, या दुबई में या ओमान में या कुवैत में, कहीं पे भी विदेश में गाड़ी चला रहे हैं और उन्हें 15-15, 20-20 साल हो जाए, तो उनके अंदर अमूमन ये शिकायत होती है, कमर में दर्द, नस में दर्द। तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताऊं, हमारी जो सीटें होती हैं, अब हमारी जो गाड़ियां होती हैं इंडिया के अंदर या बाहर विदेश में, वो ज़्यादातर उनकी जो ये हमारी ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग या बराबर वाली सीट भी है, वो अमूमन ऐसी होती है, ये और इस टाइप की होती है। देख रहे हैं ना आप। अब इस हिस्से को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, इस हिस्से को, ये जो ये है, ये हिस्सा है, ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत गाड़ियों में इसको करने का कुछ नहीं है, यानी इसको ना तो ऊपर किया जा सकता जल्दी से, और ना इसको नीचे किया जा सकता। और ये सबसे बड़ी वजह है हमारे कमर में दर्द रहने की। जब मैं मर्सिडीज में वहाँ 5 दिन घूमा, मैं ये आप बीती बतला रहा आपसे, और इसलिए बतला रहा ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाए। जितने भी लोग बाहर में या इंडिया में गाड़ी चलाते हैं 15 साल से, 10 साल से, अमूमन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ कारें घर में भी होती हैं जो हम रोज़मर्रा चलाते हैं। तो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी, ये क्या काम करती है, ये वाली सीट अब ये देख रहे हैं आप मुझे, अब इसने मेरे इस हिस्से को ऊपर उठा दिया और ये जो है ये नीचे धसा दिया। तो मैं अब ऐसो बैठा, ऐसो, ऐसे 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 मुड़ गया, मैं ऐसे मुड़ गया। अब ये मर्सिडीज जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी, उसमें तो सिस्टम है इसे नीचे करने का, लेकिन ये आम गाड़ियों में नहीं है। जो इंडिया में गाड़ियां हैं या एशिया में गाड़ियां हैं या गल्फ में भी बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें ये नीचे करने का बहुत ही कम है। मैं आपको एक बात बतला रहा, दिल से, कसम से, ये आप बीती बतला रहा। मैं दुबई में रह गया अभी 8-9 दिन। जब से मैंने वो सीट को नीचे करा तो मेरी कमर की डिस्क और मेरी कमर का दर्द बस ये बतला रहा कि मैं 5% ही रह गया। जबकि जब मैं यहाँ से गया था व्हील चेयर पर गया था, मैं दुबई के अंदर व्हील चेयर लेके। अगर जो आप अपनी इस वाली सीट को ऐसे कर दें, ऐसे एल बना दें, बिल्कुल देख रहे हैं ना एल,
तो उससे क्या हैगा, ये जो तुम्हारा बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, यानी अब आप ऐसे बैठेंगे ऐसे, और जब ये चीज़ ऊपर उठती है ना, ये वाली ये और ये नीचे को धंसती है, अमूमन सबकी स्टेपर में ही होती है, तो हमारी कमर इस तरह धंस जा, तो हम ऐसे बन जा, एल जैसे ऐसे बन जा, हम ऐसे बन जा, देख रहे ना, हम बन जा ऐसे। अब ये क्या काम करता है, ये जो है ना, जब ये हमारी यहाँ पर टांग है, ये टांगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो ये आगे की तरफ करती है। अच्छा, इस चीज को तुम चाहे कितना आगे पीछे कर लो, लेकिन ये तुम्हें नीचे को धसाएगा ही। इसको तुम चाहो तो इधर कर लो, चाहे इसे सीधा खड़ा कर लो, तुम्हें उस वक्त तो लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन मेन चीज यही है, ये जितने भी लोग गल्फ में गाड़ी चला रहे या जितने भी लोग ड्राइवरी का काम करते हैं, आप ये काम करके देख लो, ये वाली सीट किसी भी तरह तुम ऐसे टेपर में ला दो, ऐसे। ये तो नहीं हो रही, मैं कराऊंगा इसकी भी, मेरी गाड़ी नहीं है, जब मैं गाड़ी का लूँगा तो ये चीज़ मैं, ये वाली ये मैं यहाँ लाऊंगा, यहाँ जब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी ना इस टाइप में, तो यकीन मानना आपका जो बैठने का बैलेंस है ना, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। और जब तुम्हारा बैलेंस ये हो जाएगा ना, तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ गई, ना तुम्हारी कमर इधर उधर को मतलब कुछ गड़बड़ करेगी, ना तुम्हारी नसें मतलब परेशान करेंगी तुम्हें, ना तुम्हारे कभी दर्द रहेगा। मैं आपको ये बता रहा कि जब मुझे इतनी तकलीफ थी, मेरी डिस्क स्लिप हुई, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, मैंने बहुत हकीमों को दिखाया, और उसके बाद भी मुझे आराम नहीं लगा। ये तो चलो हुक्म इलाही है, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मर्सिडीज कार की मैंने ये बटन से जो है नीचे को करा, मुझे बहुत फ़ायदा नज़र आया। यानी बीमार आदमी को इतना फ़ायदा नज़र आया, तो सोचो जो लोग रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं या जो लोग रोज़ गाड़ी चला रहे हैं, उनको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और ये हमें एक टाइम में तो पता नहीं चलता, 2-4 साल 5 साल पता नहीं चलता हम गाड़ी चलाओ जाओ, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये हिस्सा है ना, ये हमारा ये नीचे को धंसता रहता है, ये नीचे को धंसता। इसे चाहे तुम यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ इतना पड़ेगा फ़र्क कि तुम कंफर्टेबल हैं, यानी आप कैसे अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें, मेरा मानना ये चीज़ हमें यकीनन हमारी कमर को, हमारे दर्द को बढ़ावा दे रही और ये हमें नुकसान पहुंचा रही है। अगर जो जितने भी ड्राइवर भाई हैं, सऊदी अरब में हैं या दुबई में हैं या कहीं पे भी हैं, एक बार ज़रूर इस काम को करके देखें। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जो भी कमर में दर्द है, आने वाले टाइम में या कभी भी आपको बिल्कुल उस दर्द से निजात होगा।